तो आज चलते हैं प्रश्नावली 10.2। तो पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा, इसके बाद प्रश्न को समझने के बाद आप फिगर को समझिएगा, फिर आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उसकी त्रिज्याएं बराबर हो, है ना, मतलब उसका त्रिज्या बराबर हो। तो सिद्ध कीजिए कि, है ना, आपको प्रूफ करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उसके, है ना, उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरिक करती है। इसका मतलब हुआ कि जब त्रिज्या त्रिज्या तो दो वृत्त अगर बराबर रहेगा तो त्रिज्या बराबर होगा, लेकिन अगर उस पर जो दो बराबर जीवा रहता है तो जीवा बराबर रहने के कारण उसका जो कोण होता है आंतरिक कोण वह भी बराबर होगा। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले ये तो प्रश्न हो गया। प्रश्न के बाद आपको यहाँ पर मैंने इसको फिगर देखिए बना के रखा हूं। देखिए क्या बोल रहा है कि जो जितना रेडियस रहता है उसी का दो बराबर वृत्त लिए हैं, है ना। यहाँ पर दो वृत्त है बराबर है। यहाँ पर देखिए तो यह जो है यह त्रिज्या है ना, और यहाँ पर भी है यह त्रिज्या है, मतलब ये दोनों जो सर्कल है वो बराबर है। इसका जो ये दिया गया है यह जीवा है। ठीक है, यह जीवा जीवा आपका बराबर है पहले, तो यहाँ पर जो दिया गया है वह देखना, और आपको प्रूफ करना है कि यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का जो एंगल है वह भी बराबर होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो चलते हैं, सबसे पहले दिया गया वो क्या वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखना है दिया गया है, क्या दिया गया वो लिखना है ना। तो दिया गया है कि देखिए यहां पर जो है ए बी, है ना, बराबर सी डी, ये जो जीवा है ना, ये जो जीवा जो दिख रहा है यहाँ का और यहाँ दोनों जो है वह दिया गया है। ठीक है, और सिद्ध करना क्या वो लिखना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो ध्यान से देखिए। देखिए सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ का जो एंगल है मतलब एंगल ए ओ बी और ये इज इक्वल टू प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए सी पी डी, तो एंगल सी पी डी। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है ना। तो चलते हैं सबसे पहले दोनों त्रिभुज में, है ना। त्रिभुज एक है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज यहाँ देखिए सी पी डी में। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये दो ले लिए हैं। देखिए इसके बाद दोनों त्रिभुज में है क्या वो देखते हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ है ए ओ और यहाँ पर है सी पी, है ना। तो ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा सी पी, क्योंकि ये क्या है बराबर त्रिज्या है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या। ठीक है, दूसरा देखिए बी ओ और यहाँ पर जो डी पी है वह भी इक्वल होगा। यहाँ पर लिखेंगे बी ओ इज इक्वल टू डी पी, ये भी क्या है बराबर त्रिज्या है, तो त्रिज्या लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कि यह वाला ए बी और सी डी यह दोनों दिया हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना। यहाँ लिखना है दिया है ना। इसका मतलब ये हो गया साइड, है ना, ये भी हो गया साइड और ये हो गया साइड। मतलब ये सर्वांगसम जो हुआ वह साइड 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 से मतलब भुजा 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 सर्वांगसम हुआ। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी और सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, यह दोनों सर्वांगसम हुआ, है ना। और किस कंडीशन से हुआ, तो यहां लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, है ना, भुजा 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 सर्वांगसम, सर्वांगसम यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका सर्वांगसम। इससे अब हुआ क्या, देखिए कभी भी दो सर्वांगसम जब होता है तब वहां पर क्या होता है, जैसे देखिए
यहाँ पर तो ये जीवा भी इक्वल होगा, जब बराबर होगा तो उसके सामने वाला जो कोण होगा वह क्या हो जाएगा, वह सीपी सीटी से वह इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, है ना, इसीलिए लगा दीजिएगा, और क्या हो जाएगा ए ओ बी सी पी डी, एंगल सी पी डी। तो यही शो करना था आपको कि ये दोनों जो कोण है दोनों वृत्त का वह इक्वल होगा। ठीक है, तो यह होगा क्वेश्चन नंबर 1। इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट मार के भी इसको लिख सकते हैं। चलते हैं इसके बाद, तो देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 2। देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर फिगर को समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर प्रूफ क्या करना है कि जो जीवाएं जो है केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। चलिए ये तो प्रश्न हुआ, इसके फिगर से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है कि दो वृत्त हैं, इस बार बोला है कि आपको इसके पहले प्रूफ करना था, जो पहला प्रश्न था उसमें कोण को, ठीक है। इस बार क्या बोल रहा है कि कोण जो है पहले से बराबर दिया हुआ, मतलब ये जो है ना पहले से आपका बराबर है, ठीक है। प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी, यहाँ पर जो दो जीवा है दोनों इक्वल है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर जो है 2 है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले चलेंगे, है ना, सबसे पहले आपको दिया गया है जो वो लिखेंगे, दिया गया है ना। सबसे पहले लिखना है दिया गया है। क्या दिया गया है, तो देखिए ध्यान से कि दिया क्या गया है, ए ओ बी, है ना। इस बार जो है एंगल ए ओ बी और इक्वल टू दिया गया है सी पी डी। यहाँ पर जो दिख रहा है सी पी डी वह दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे सी पी डी, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, तो देखिए दोनों का जो जीवा है, मतलब ये ए बी और सी डी, है ना, तो यहाँ आपको प्रूफ जो करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको चलना है फिर से दोनों त्रिभुज से, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी पी डी में, है ना, सी पी डी यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे सी पी डी में, ठीक है। दोनों में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक जो भुजा दोनों का दिया गया है वह त्रिज्या दोनों है इक्वल होगा, तो ए ओ यहाँ पर लिखेंगे कि ए ओ इज इक्वल टू, है ना, सी पी, है ना, सी पी, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। दूसरा चलते हैं। दूसरा है कि अगर कोण की बात करते हैं तो ए ओ बी, है ना, एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी पी और डी, एंगल सी पी डी, यह जो क्या हो गया, तो यह हो गया कोण, है ना। कोण जो है वह भी कौन सा कोण जो है यह दिया गया वाला है ना, दिया है, यहाँ पर लिख दें कोण दिया है, ठीक है, दिया है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए ओ बी, है ना, बी ओ और डी पी, है ना, बी ओ इज इक्वल टू डी पी, है ना, यह भी क्या है, तो त्रिज्या है। देखिए तो यह जो मेरा हो गया, यह हो गया साइड, है ना, और यह जो हो गया यह हो गया कोण जिसको एंगल कहते हैं, ठीक है, और यह भी हो गया साइड। आपको ये लिखना नहीं है, मतलब बता रहे हैं नीचे में, तो इसलिए क्या हो गया, मेरा जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए ओ बी, है ना, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज सी पी डी, ये दोनों सर्वांगसम हो गया। देखिए अब यह सर्वांगसम तो हो गया, यहाँ पर लिखेंगे कौन सा सर्वांगसमता का, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा कोण, है ना, भुजा कोण
भुजा, भुजा कौन भुजा, सर्वांगसम, सर्वांगसम। अब देखिए इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर जो सर्वांगसम होने के बाद आप लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो हमको सिद्ध करना था कि ए बी बराबर सी डी, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, और लिख देंगे सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था। तो यह दोनों जो वीडियो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद दोनों को आप बनाएगा। दोनों में कुछ नहीं फर्क था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर एंगल जब उसमें दिया, उसमें एंगल नहीं दिया हुआ था, भुजा 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 दिया हुआ था, इसमें एंगल दिया हुआ है ना। एंगल के कारण ये भुजा कोण भुजा सर्वांग सम हो जाएगा और यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इस तरह करके आप इसको बना लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।